तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी उन बच्चों के लिए जो बच्चे ट्रिपल सी का कोर्स जो है 2025 में करना चाहते हैं। तो एज ए कैरियर क्या आप उसको देख सकते हैं कि नहीं, क्या उसके बेनिफिट हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं। अगर 2025 में अगर आप ट्रिपल सी करना चाहते हैं तो आप इन पॉइंट को नोट कर लीजिए। करीबन मैंने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन की पूरी एक शॉर्ट लिस्ट तैयार करके रखी है। उसमें आपकी कंप्लीट डाउट आपके हम क्लियर कर देंगे कि आपके जॉब्स क्या हैं, प्राइवेट जॉब्स क्या हैं, गवर्नमेंट जॉब्स क्या हैं। ठीक है, उसका आप एज ए बिजनेस के लिए कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, पूरा कंप्लीट आपको इसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको सेव करके रख लीजिएगा अगर आप ट्रिपल सी करना चाहते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपके लिए जो हमने आप क्वेश्चन तैयार करके रखे हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे करीबन हमने 18 क्वेश्चंस हैं। इन सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। ट्रिपल सी अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर हम आपको यहाँ पे देंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपका जो ट्रिपल सी कोर्स है ये क्या होता है। तो देखिए, ट्रिपल सी का जो आपका कोर्स है ये आपको कौन प्रोवाइड कराता है। नाइलेट आपने नाम सुना होगा, NIELIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आपकी दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और ट्रिपल सी का हेडक्वार्टर आपका गोरखपुर में बना हुआ है। ठीक है, अगर यूपी से आप बिलोंग करते हैं तो। बाकी अलग अलग स्टेट में अलग अलग इसके इंस्टीट्यूट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो सर्टिफिकेशन होता है वो नाइलेट और इसमें जुड़ा हुआ इसका संस्थान जो पहले थी डोएक सोसाइटी जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से आपको दिया जाता है। अभी इसमें और सारे संस्थान ऐड हो गए, जैसे कि अगर हम आपको सर्टिफिकेट दिखाएंगे इसका, तो अभी इसमें आपके पास कुछ और संस्थान ऐड हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं NCVET। ठीक है, NCVET भी आपका जो है इसी में आपका ऐड हो गया है। तो यहाँ पर हम अगर आपको बोले तो आपसे अगर आप पूछेंगे, कोई पूछता है मान लीजिए, तो नाइलेट, डोएक, साथ में आपका NCVET। ठीक है, ये तीनों संस्थान आपके जो ट्रिपल सी से अटैच हो चुके हैं। तो अब जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको यही तीनों संस्थान के माध्यम से, तीनों एक ही संस्थान है लगभग, अलग अलग डिपार्टमेंट के रूप में ये आपको जो है ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड करता है कोई इंस्टीट्यूट वाला आपको, तो वो आपका फिर फेक होगा। ठीक है, आपको जो सर्टिफिकेट मैंने दिखाया वही सर्टिफिकेट आपको मिलना चाहिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ट्रिपल सी का कोर्स जो है क्या है मैंने आपको बता दिया। नाइलेट के द्वारा जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि सभी प्रकार की सरकारी और गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है। साथ ही अपना सेल्फ अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। अब इसके क्या बेनिफिट है। बेनिफिट आपके जो है सिंपल सा है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो 12वीं पास जो भी बच्चे हैं वो इसको कर सकते हैं, या इससे नीचे भी अगर आप हैं 10 पास हैं प्लस इसमें अगर आपने ITI किया हुआ है तो भी आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके सिंपल सा बेनिफिट है आपकी, सबसे ज़्यादा जो इसको करते हैं लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी जॉब्स आती है, आपको हम बताएंगे। साथ ही अगर आप प्राइवेट में भी फाइंड कर रहे हैं तो आप इसको प्राइवेट में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है वो आपका ऑफिस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऑफिस पर्पज़ की जितनी भी जॉब्स आपकी आती हैं प्राइवेट्स में, जैसे कि आपकी डेटा एंट्रीज वगैरह की जितनी भी जॉब्स हैं, ठीक है, या आपके क्लर्क ग्रेड की जो भी जॉब्स है, या फिर असिस्टेंट की जॉब्स है, ठीक है, या फिर एज ए आप कह सकते हैं स्टेनोग्राफर टाइप की जितनी भी जॉब्स हैं, डेटा एंट्रीज टाइप की, वो इसमें आपकी हेल्पफुल रहती हैं। ठीक है, प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, या फिर ऑफिस हो, या फिर अगर सेल्फ बिजनेस करते हैं, जैसे कि इसमें आ जाता है आपका CSC सेंटर, आपने देखा होगा, कॉमन सर्विस सेंटर आता है। ठीक है, उसी प्रकार से ग्रामीण सर्विस सेंटर होते हैं। इस प्रकार जितने भी आपके सेंटर्स हैं, इसमें ट्रिपल सी का जो आपको ज्ञान दिया जाता है वो आपके लिए हेल्पफुल होता है। अगर आप ट्रिपल सी किए हुए हैं तो आप ईजिली एक साइबर कैफ़े रन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जितने भी काम होते हैं वो आपको इसमें बेसिकली सीखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपका MS ऑफिस होता है, उसी प्रकार से इसमें आपको एक लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, अपना एक्सेल पे काम कर सकते हैं, और अपना कोई भी लेटर टाइप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ये सारा चीज़ इसमें आपको सिखाया जाता है, इसलिए इसका बेनिफिट है। समझ में आ गया। तो 2 पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब इसको कौन कौन कर सकता है, सिंपल से मैंने बताया। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इसको कर सकते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आप कर सकते हैं, या आप 10th पास हैं प्लस आपने ITI किया तो भी आप कर सकते हैं, या फिर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सारे कंडीशन में जो है आप इसको कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि आपने PCM से किया है या PCB से किया है या फिर किसी भी स्ट्रीम से किया हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कोई भी इसमें पासिंग परसेंटेज की भी डिमांड नहीं है कि आपके जो है 99% होना चाहिए या 80% होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आप जो है पासिंग होना चाहिए, 35% भी होगा तो भी आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। नेक्स्ट है कहाँ से करना आपको होता है। तो देखिए, इसके करने के 2 मोड आपको बताए गए हैं। ठीक है, जो भी नाइलेट आपको बताता है।
तो दो मोड है आपके, एक आपका है डायरेक्ट मोड होता है जो कि हम बोलते हैं सेल्फ मोड, या आपको खुद से करना या घर बैठे करना। ठीक है, डायरेक्ट मोड का मतलब होता है खुद से करना या सेल्फ करना या घर बैठे करना या ऑनलाइन मोड से करना। ठीक है, लेकिन इसमें भी आपका जो एग्ज़ाम है वो आपको देने जाना होता है। दूसरा मोड है हमारे पास इंस्टीट्यूट वाला मोड है, INSTITUT इंस्टीट्यूट का मोड है। इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपको ऑफलाइन जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं आपके नज़दीकी हो सकते हैं, जहाँ से आप जाके इसमें एडमिशन लेते हैं या रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वहाँ पे जाके आपको जो है इसमें क्लासेस मिलती हैं, जो कि आपकी प्रैक्टिकल की क्लास होगी, जिसमें कि आपको कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से सिखाया जाएगा। साथ ही सारा जो है काम आपका ये करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे आपका। ठीक है, आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, नोट्स आपके प्रिपेयर कराएंगे। साथ ही आपको एग्ज़ाम जो है इनके सेंटर पर नहीं होगा, एग्ज़ाम आपका फिर भी दूसरी जगह पे जाएगा। सर्टिफिकेट होगा वो भी आपको इंस्टीट्यूट से नहीं मिलता है, वो भी आपको जो है नाइलेट के माध्यम से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब इन दोनों में आप पूछेंगे कि डिफरेंस क्या है, यहाँ कहाँ से करना बेस्ट रहेगा। तो अभी तक जितना भी देखा गया है वो आपका सबसे बेस्ट है वो डायरेक्ट मोड है, क्योंकि इसकी फ़ीस आपकी कम है और आप इसमें सेल्फ एफर्ट करके ऑनलाइन माध्यम से बहुत सारे चैनल से आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल पे भी जो है इसकी सारी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लासेस लगी हुई हैं CCC MCQs की, आप यही देखेंगे, इसी से आपका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे फटाफट। हाँ, अब देखिए इसमें अंतर क्या है। डायरेक्ट अगर हम करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप अभी जो लेटेस्ट आपका ऑफ़र चल रहा है 2025 के लिए 500 रुपये में आप अपना रजिस्ट्रेशन करके इसमें सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में, आपको नोट से परचेस करने की जरूरत नहीं। जो वीडियो आपको चैनल पर दी जा रही है उतना वो कर लेंगे और 500 का रजिस्ट्रेशन करेंगे। एक बार रजिस्ट्रेशन होता है, इसके बाद कोई फ़ीस नहीं लगती है, सर्टिफिकेट की कोई फ़ीस नहीं लगती है। ठीक है, बीच में कोई आपकी फ़ीस नहीं लगती है। हाँ, अगर आप इंस्टीट्यूट के माध्यम से आते हैं तो यहाँ पे आपकी 3000 से फीस स्टार्ट होती है और अलग अलग इंस्टीट्यूट के अनुसार 5000 तक आपकी जा सकती है। तो ये आपका सिंपल सा अंतर है, क्योंकि वो आपको इंटरनेट देते हैं, आपको कंप्यूटर पर बैठने देते हैं, 2 घंटे की क्लास देते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल की, इसलिए वो वहाँ पे लाजमी है आपका इतना फ़ीस लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो अपना इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं। अगर आप फ्री टाइम पे हैं, आपने अभी 12th पास किया है या 10th पास किया है और आपको कंप्यूटर का जीरो नॉलेज है, तो हम तो कहेंगे फिर आप इंस्टीट्यूट के माध्यम से जाके कर सकते हैं। अगर आपके पास PC कंप्यूटर नहीं है तो, अगर आपके पास है और आपके पास पैसे नहीं है इतने 3000 5000 रुपये, और ये एक तरह से देखा जाए तो टोटल वेस्ट ऑफ है, क्योंकि इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, आपको अपने मोबाइल पे ओपन करना है, बस एक PC लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। सिर्फ 500 रुपये की आपको पेमेंट करनी है, आप घर से तैयारी करें, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये हमारी गारंटी। उसके बाद ये हो गया आपका पॉइंट, कहाँ से करना चाहिए। क्लियर हो गया डाउट? अगर नहीं तो कमेंट कर दीजिएगा। जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आए उस पॉइंट नंबर पे नीचे क्वेश्चन आप कमेंट में करिएगा, उसका रिप्लाई हम आपको वहीं दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कैसे करना है। तो कैसे करने के लिए हमने आपको काफ़ी सारे प्रोसीजर हम बताए हुए हैं, चैनल पे आइएगा। अभी जो लेटेस्ट प्रोसीजर हमने बताया है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला अवेलेबल है, जो कि अभी लेटेस्ट बैच चल रहा है आपका फरवरी एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपको अभी करना होगा 31 दिसंबर से पहले, और एग्जामिनेशन इसके कब होंगे, आपके फरवरी में होंगे। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, इसमें पूरा प्रोसीजर बताया गया कैसे करना है। फिलहाल एक बार हम आपको शॉर्ट में इसमें बता देते हैं इसको कैसे करना है। इसके लिए आपको जाना है, इसकी एक ही वेबसाइट है आपकी student.nilet.gov.in, इस पर जाना है, इस वेबसाइट पे, और सिंपल सा नीचे आ जाना है यहाँ पे और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कंप्यूटर ऑन कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, इस पर क्लिक करिएगा, इस पर टिक करिएगा, डिक्लेरेशन पे एग्री टू प्रोसीड, और ये फॉर्म आपको फिलअप करना है। ठीक है, ये फॉर्म आपको पूरा फिलअप करना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए में, 500 रुपीज़ में। एक बार हम आपको दिखा देते हैं। एग्जाम साइकिल यहाँ पे आपकी शो होती है। देखिए डायरेक्ट का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है और एवरी मंथ साइकिल में सेलेक्ट करेंगे तो देखिए फरवरी 2025 का लिंक शो हो रहा है और 500 रुपये आपकी फ़ीस है। ये नीचे आपके एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं, बच्चे पूछते हैं एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ जाएगा, तो जो भी स्टेट आप इसमें सेलेक्ट करेंगे उसी स्टेट में आपका जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप ये वाली जो वीडियो मैंने दी है इसको एक बार देख लीजिएगा, कैसे फिल करना पूरा प्रोसीजर बताया गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कहाँ कैसे करना है, मैंने आपको बता दिया। अब इस एग्जामिनेशन आपके इसमें कब कब होते हैं, ठीक है, सिंपल से समझ लीजिए। दिसंबर में अगर आप भरते हैं, ठीक है, तो हर 1 मंथ के बाद होते हैं आपके। ठीक है, तो जनवरी में ना होके आपका कब होगा, आपका फरवरी में होगा। जिस भी मंथ में आप अप्लाई करेंगे 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख या 31 का महीना है तो 31 के डेट में
उसके एक मंथ को छोड़ के नेक्स्ट मंथ में होते हैं। तो जनवरी में नहीं होगा आपका, फरवरी में होगा, ठीक है। अगर आप जनवरी में अप्लाई करेंगे 2025 में, तो इसका एग्जामिनेशन कब होगा, फरवरी को छोड़ के आपका कब होगा, मार्च में होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका एग्जामिनेशन चलता है। तो जिस भी मंथ में अप्लाई करते हैं उसका एक मंथ छोड़ के नेक्स्ट मंथ आपका एग्जामिनेशन होता है। समझ में आ गया, एग्जाम आपका कब होता है, समझ में आ गया कब होगा। 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक में किसी भी डेट में आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है, और एक मंथ छोड़ के नेक्स्ट मंथ में आपका एग्जामिनेशन होगा। यानी कि जनवरी 2025 में अप्लाई करेंगे तो मार्च में आपका एग्जामिनेशन होता है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सर्टिफिकेट आपका कैसे मिलता है। तो जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो इसकी एक वेबसाइट है, यहीं पे कोर्स पे ही आप जाएंगे student.knowledge.jb.in, ठीक है। आपको जो कोई भी सर्टिफिकेट इसका जो है किसी भी इंस्टीट्यूट के माध्यम से नहीं मिलता है, या डायरेक्ट हैं या फिर आप इंस्टीट्यूट से हैं, आपका जो है सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन मिलता है, घर पे नहीं आता है, बाई पोस्ट नहीं आता है, ठीक है। आपको जाना होता है यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट के लिंक पे, और यहाँ पे जा कर के आपको सेलेक्ट करना होता है रेगुलर सर्टिफिकेट। जब आप कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। आपको ईयर सेलेक्ट करना होता है। तो अभी जो यहाँ पे ईयर अवेलेबल है 24 का, 25 का ईयर जब आएगा तो 25 वाले जितने भी होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। और अभी तक देख सकते हैं 2003 से लेकर के 24 तक के सभी लिंक यहाँ पे अवेलेबल हैं, और हर मंथ के जो लिंक अवेलेबल है, जिस मंथ में भी आपने फॉर रजिस्ट्रेशन किया था उस मंथ को सेलेक्ट करिएगा, रोल नंबर फिल करिएगा, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। सिंपल सा प्रोसीजर है। एक बार फिर बता देते हैं, इसमें आपका जो है एग्जाम सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, स्पीड पोस्ट से नहीं आता है, ठीक है, और इंस्टीट्यूट से भी आपका नहीं मिलता है। कहाँ से मिलता है, ऑनलाइन आपको डाउनलोड करना होता है, ठीक है। इसमें आप लोग पूछते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें क्या गांव वाले बच्चे इसको कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको आपके इंस्टीट्यूट नहीं है, वहाँ पे सेंटर नहीं है, तो क्या आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया 500 रुपये आप पेमेंट करिए, वेबसाइट पे जा करके रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, अपने मोबाइल फ़ोन से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद चैनल पे आ जाइए, यहाँ पे जितने भी MCQs की देखिए क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, इस MCQs को आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका पूरा कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है CCC का। आप इसको CCC को MCQs भी परचेज़ करके आप अपने PC, लैपटॉप या मोबाइल पर एक्सेस करके ईजिली तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, चाहे आप गांव में रहते हो चाहे शहर में रहते हो, ईजिली आप इसकी तैयारी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। अब क्या घर बैठे कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं। डायरेक्ट वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है, 500 का रजिस्ट्रेशन करना होता है, बस इतना करने के बाद आपका जो है नेक्स्ट मंथ के बाद आपका जो है एडमिट कार्ड आएगा, ऑनलाइन आपको डाउनलोड करना है, और जहाँ भी आपने 2 सेंटर सेलेक्ट करे होते हैं वहीं पे आपका सेंटर जाएगा, और वहाँ पे आपका कोई पेपर होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका होता है, जिसमें कि आपके 100 MCQs पूछे जाते हैं, ठीक है। और जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस आपके MCQs होते हैं मल्टीपल चॉइस के 1 2 3 4 करके, और कुछ आपके इसमें ट्रू एंड फॉल्स आते हैं, ठीक है। तो 100 MCQs आपके होते हैं, जिसमें कि 50% आपको लाना होता है, जो कि आपका D ग्रेड बनता है। अगर आपको अच्छे ग्रेड लाने तो तैयारी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। जितने आप MCQs आपको बताया जाए उतना कर लेंगे तो ईजिली आपका यहाँ पे A ग्रेड बन जाता है। नेक्स्ट, अब इसमें देखिए नौकरी कहाँ कहाँ मिलती है, 2025 के अनुसार आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए जितने भी लगभग अभी तक के डिपार्टमेंट देखे जा रहे हैं उन सभी में इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। फिलहाल हम कुछ आपको चुनिंदा डिपार्टमेंट बता देते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास अधिकतर जो ये स्टार्ट कब से हुआ था, जब से आपके यूपी की जो वैकेंसी आ रही थी, कौन सी आपकी, लेखपाल की, ठीक है। लेखपाल की वैकेंसी के लिए अधिकतर जो है इसको कर रहे थे लोग। साथ ही आपकी इसमें वीडियो की हो गई, ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी आपकी, ठीक है, SSC की हो गई, बैंक में हो गई आपकी क्लर्क की, ठीक है, ASI SI सब में भी आपको अभी आपकी डिमांड आती है, ठीक है। और अदर आपके PCS के एग्जामिनेशंस हैं, ठीक है, और भी डेटा एंट्री टाइप के जो भी आपके एग्जामिनेशंस हैं, असिस्टेंट की जो जॉब्स हैं, ठीक है, क्लर्क गेट की हैं आपकी, LDC की हो गई, ठीक है, UDC की हो गई, इनमें भी आपका है। पेट से संबंधित जितनी भी एग्जामिनेशन की वैकेंसी आती है उसमें भी आपका आता है। UP SSC से जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें आपका SSC का डिमांड होता है, ठीक है। या फिर आपका डाक विभाग है आपका, ठीक है, डाक विभाग में उसमें भी आपकी आती है, ग्रामीण डाक विभाग, इन सब में भी आपके SSC की डिपार्टमेंट हो जाती है। और जो आपका ये हो गया आपका SSC में बात करें तो SSC में CHSL CGL इन सब में भी आपका वैकेंसीज आती हैं, साथ ही रेलवे में आती हैं आपकी, ठीक है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, एक डिपार्टमेंट नहीं है। ये तो आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गए, साथ ही आपका जो है इसमें नाइलेट आपको खुद भी वैकेंसी प्रोवाइड कराता है हर 3 महीने में 6 मंथ में, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, वहाँ पे भी आपको इसकी जॉब देखने को मिलती है।
और ऑल इंडिया में अदर स्टेट पे भी अलग अलग जगह, जैसे कि आपका राजस्थान में बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसमें कि वैकेंसी आती हैं। इन सब के लिए आपको कहाँ से वैकेंसी आती हैं, कहाँ से नहीं आती हैं, तो देखिए हमारे चैनल पे आपको इस प्रकार से प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, आपको कहीं नहीं जाना है, चैनल पे जाना है और प्लेलिस्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। आपको जितनी भी अभी तक की जॉब्स आई हुई हैं आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे सारी वैकेंसीज़ हमने लगाई हुई हैं आपके लिए, जिससे कि आपको ढूंढनी ना पड़े। ठीक है, तो हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो है प्लेलिस्ट है गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन की, 298 वीडियो, ये सारी देखिए गवर्नमेंट जॉब्स हैं। ठीक है, इन सब में मैं आपको ट्रिपल-सी और कंप्यूटर से संबंधित जितनी भी जॉब्स आपकी आई हैं अभी तक, वो इसमें हमने ऐड करी हुई हैं। ठीक, तो इन प्लेलिस्ट को आप लोग फॉलो करिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कहाँ पे कितनी वैकेंसीज आपकी देखने को मिल रही हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, तो जॉब्स आपकी बहुत सारी हैं और हर मंथ आपकी यहाँ पे जॉब्स आती हैं, जिसमें कि इनकी डिमांड होती है। ठीक है, तो ये आपकी साल भर जो है 12 मंथ आपको इसमें जॉब्स मिलती हैं। तो ये सबसे बेस्ट कोर्स आपके लिए होने वाला है। ठीक है, फ़ीस आपकी कितनी लगती है मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये। इसके अलावा कोई फ़ीस नहीं है, आपका सर्टिफिकेट की कोई फ़ीस नहीं है। ठीक है, हाँ, इंस्टीट्यूट में अगर जाते हैं तो वहाँ पे आपकी 3 से 5 हज़ार के बीच में फ़ीस होती है। उसके बाद क्या इंस्टीट्यूट से बन जाता है ट्रिपल सर्टिफिकेट। बहुत से इंस्टीट्यूट वाले आपको बोलते होंगे कि हमारे इंस्टीट्यूट से आपको ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, आपको जो है 1000 रुपये फ़ीस पे करनी है या फिर आपको 2000 रुपये फ़ीस पे करनी है। तो देखिए आपको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। ठीक है, जो सर्टिफिकेट मिलता है वो जो कि कुछ इस प्रकार से होता है, जब मैंने आपको दिखाया अभी, जो कि रियल सर्टिफिकेट है, इस प्रकार से आपको मिलता है, जो कि नाइलेट के माध्यम से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संस्थान है आपकी, और जो कि एनसीवीटी से आपको प्राप्त होता है। यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगी रहती है, ये आपका सर्टिफिकेट नंबर है। 90 घंटे का आपका ये कोर्स होता है। यहाँ पर जो ग्रेड मिलता है वो आपको लिखा होता है। डायरेक्ट करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख के आता है, इंस्टीट्यूट के माध्यम से करते हैं तो वो इंस्टीट्यूट का नाम लिख के आता है। यहाँ पे आपका रोल नंबर, आपके फादर नेम, मदर नेम। यहाँ पर देखिए ट्रिपल सी कोर्स है। एनएसक्यूएफ लेवल इसका क्या है, 3rd है। स्टेट आपका दिल्ली है, साउथ वेस्ट दिल्ली। यहाँ पे आपकी तारीख मेंशन की जाती है। कुछ इस प्रकार से आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। इसके अलावा अगर कोई सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है उसमें ट्रिपल सी लिखा हुआ है या ISO प्रमाणित लिखा हुआ है, वो सब आपका फर्जी है, या फिर यूपी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, ये सब आपका नहीं चलेगा। बहुत से लोग ऐसा बना के देते हैं, तो वो सब आपका नहीं चलेगा। कोई इसकी एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती है। ठीक है, ग्रेड का क्या महत्व है, ग्रेड का इसमें 0 महत्व है। ठीक है, ग्रेड का अभी तक कोई भी महत्व देखने को नहीं मिला है 2003 से। सिंपल सा 50% आपके मार्क होते हैं तो डी ग्रेड आपको दिया जाता है। इसके ऊपर अगर जाते हैं तो फिर C है, फिर आपका B है, A है, और अगर 85+ चले जाते हैं तो S ग्रेड, यानी कि जो कि सुपर ग्रेड आपका माना जाता है। तो कोई भी ले आते हैं इसमें से आपका जो है सब बेस्ट है और सारा ही वैलिड है गवर्नमेंट प्राइवेट के लिए। इसमें कोई भी आपका नहीं, सिर्फ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, ग्रेड का हो गया। प्राइवेट आपका जो है मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारी हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार फिर से, मैं आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया CSC सेंटर्स हो गया आपका। ठीक है, ग्रामीण आपके जो ग्रामीण CSC सेंटर्स हैं वहाँ पे हो गया आपका। ठीक है, आपकी क्लर्क बेस्ड हो गई जॉब्स, हो गई डेटा एंट्री की हो गई। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट की हो गई। ठीक है, रिसेप्शंस पे हो गई आपकी। ठीक है, और आपके टैली से संबंधित हो गया काम आपका, या फिर MS ऑफिस से संबंधित काम हो गया, इंटरनेट से संबंधित काम हो गया। ठीक है, बैंकिंग में हो गया आपका, जो कि बैक एंड पे काम होता है, उसमें भी आपका ये हो गया। एक्सेल्स हो गया। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे काम हो गया, और ऑफिस पे तो हो गया, प्रिंटिंग पे हो गया, साइबर कैफ़े हो गया आपका। ठीक है, तो ये हैं इतने सारे इसमें काम अवेलेबल हैं। तो बहुत सारे हैं, मोर देन 100+ जो है इसमें टाइप्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैं आपकी प्राइवेट में। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है आपका 12th पास प्लस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ट्रिपल सी मिनिमम 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपने प्रैक्टिकल अच्छे से किया हुआ है, जो कि लिब्रे ऑफिस का तो ज़रूरी है ही। लिब्रे ऑफिस को कम यहाँ पे प्रीफर किया जाता है, लेकिन MS ऑफिस को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। तो MS ऑफिस पे आप लोग फोकस करिएगा थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने में, जो कि लिब्रे ऑफिस, क्योंकि लिब्रे ऑफिस आपका हर जगह नहीं होता है। यह आपका लिनक्स बेस पे यूज़ होता है या आपके विंडोज़ बेस पे। जितनी भी कंपनीज़ हैं उस पर आपको MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS वर्ड पे ही आपको काम करना पड़ेगा, जो कि लेटेस्ट है 365 वाला। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस इसमें आप सीख सकते हैं। ये कोर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल आपको MS ऑफिस पे ही करना होगा किसी भी कंपनी में अगर आप जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें आपके 100 MCQs होंगे, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, जिसमें कि आपके मल्टीपल चॉइस होंगे और ट्रू एंड फॉल्स होंगे। निगेटिव मार्किंग आपकी कोई नहीं है, तो आपको 100 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं यहाँ पे।
और 90 मिनट्स का आपको इसमें टाइम मिलता है, ठीक है, और 90 घंटे का आपका ये कोर्स भी है। ये हो गया। अब क्या 2025 में इसको करना चाहिए? तो बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपने इससे पहले नहीं किया हुआ है तो बिल्कुल अभी जाइए और 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। चैनल पर लेटेस्ट वीडियो अवेलेबल है, या इस वीडियो को नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा। बिल्कुल करिए, क्योंकि अभी आपके लिए कम से कम कुछ नहीं तो मोर देन 100+ जो है वैकेंसीज आपको मिलने वाली हैं, सरकारी या प्राइवेट। चैनल पे हम आपको प्रोवाइड जरूर करेंगे। बाकी आप कहीं भी जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी मेडिकल शॉप में, ठीक है, या फिर किसी भी गैरेज में बात करें, ठीक है, या सर्विस सेंटर्स हो गए आपके, या कॉल सेंटर्स के ऑफिस हो गए, सभी में इसकी जॉब्स आपको ईजिली मिल जाती है, आप वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है? तो तैयारी के लिए मैंने आपको सिंपल सा प्रोसीजर बताया। चैनल पर जाइए, यहाँ प्लेलिस्ट पे ओपन करिए, यहाँ पे देखिए ट्रिपल-सी फॉर्म कैसे भरना है, तैयारी कैसे करनी है, इसमें वीडियोज़ अवेलेबल हैं। ट्रिपल-सी की यहाँ भी वीडियोज़ देखिए, प्रिपरेशन सेट हिंदी लाइव पेपर अवेलेबल है। बाकी अभी लेटेस्ट जो है यहाँ पे आपकी अपलोड किए जा रही हैं वीडियोस, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रिपल-सी की वीडियोस हैं, और साथ ही इसके MCQs हमारे पास कंप्लीट अवेलेबल है, तो यहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सिंपल सा इसमें आपको जो है सिलेबस, हम अगर आपको इसका दिखाएं, ये वेबसाइट है nailit.gov.in, ठीक है। इस पे जाके आपको सिलेबस इसका मिल जाएगा। यहाँ पे आप जाइएगा और स्टूडेंट जोन में जाइएगा, कोर्स में डिजिटल लिटरेसी कोर्स पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रिपल-सी का सिलेबस। यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये आपका देखिए सिलेबस है, 90 घंटे का आपका जो कोर्स है, 30 घंटे का आपका प्रैक्टिकल है, 60 घंटे का आपका थ्योरी है। 10 दिन में बेसिकली आपका ये कंप्लीट हो सकता है, अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा कोर्स नहीं है। इसमें बेसिकली आप यही सीखते हैं कैसे आपको कंप्यूटर को ऑन करना है, चालू करना है, उसके इनपुट डिवाइस क्या, आउटपुट डिवाइस क्या, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, आपके जो है प्रोजेक्टर, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, बेसिक चीज़ें आपको जो है इसमें देखिए सिखाई जाती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, टास्क बार क्या है, विंडोज़ क्या है, ठीक है, फायरवॉल आपका क्या है, ये सारी चीज़ें, इंटरनेट आपका क्या है, लैन क्या है, वाईफाई राउटर क्या है, ये सारी चीज़ें बेसिक आपको इसमें सिखाई जाती हैं। बाकी विंडोज़ आपका जो है कैसे आपको कंप्यूटर अपना ऑपरेट करना है, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप क्या है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन टैबलेट करना, शेयर करना, तो ये सारी चीज़ें आपको हर एक साइबर कैफ़े में देखने को मिलती हैं, वही चीज़ें आपको इसमें यहाँ पे सिखाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस की जगह आप लोग MS ऑफिस पे ज़्यादा फोकस करिए अगर आपको प्राइवेट जॉब्स करनी है, ठीक है। इसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बाकी ये आपका एक्सेल हो गया, और एक्सेल के बाद आपका ये प्रेजेंटेशन हो गया, जिसमें कि आप स्लाइड्स वगैरह बनाएंगे। उसके बाद आपका इंटरनेट हो गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क, नेटवर्क टोपोलॉजी, वाईफाई क्या है, WW क्या है, ISP क्या है, लैन क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। साथ ही इसमें ईमेल संबंधित आपको कैसे मेल भेजना, मेल को कैसे रीड करना, अटैचमेंट कैसे ऐड करनी है, उसमें PDF कैसे ऐड करनी है, वीडियो कैसे, मेल कैसे करना, एक साथ काफ़ी लोगों को मेल कैसे भेजना है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप सीखेंगे प्रैक्टिकल बेसिस पे, तो आपको किसी भी कंपनी में जॉब करने की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इन सभी की जो क्लासेस हैं अवेलेबल हैं बेसिकली प्रैक्टिकल बेस पे, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। अगर लिंक नहीं मिलता तो मैसेज करें। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, लगभग सभी चीज़ें हमने आपको क्लियर कर दी हैं, ठीक है। बाकी साइबर सिक्योरिटी है, आपका फ्यूचर स्किल है, बैंकिंग संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है पूरा, समझ में आ गया। अब तैयारी कैसे करनी मैंने आपको बता दिया। प्रैक्टिकल कैसे करना है घर पे, तो प्रैक्टिकल के लिए आपके पास PC होना चाहिए, नहीं है तो लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। नहीं है तो आप मोबाइल पे भी कर पाएंगे, या फिर टैबलेट हो इस पर भी कर पाएंगे। अगर ये भी नहीं है आपके पास अवेलेबल है, तो आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाके 1 घंटा वहाँ पे, या आपके नज़दीकी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके वहाँ पे कुछ फ़ीस दे करके आप जो है प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी है आपके पास अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है, जिसमें कि आप MS ऑफिस की प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी चाहिए। या बहुत से जो लोग हैं गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, उनको ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उनके पास हो सकता है संस्थान में खुद ही आपके पास हो, तो आप वहीं पे जाके भी प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं, या किसी से आप फ्रेंड से लेकर के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 30 दिन या 60 दिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ईज़िली आप उसके मास्टर हो जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए सरकारी जॉब में ट्रिपल-सी आपको कैसे करना है। अगर आप जॉब्स में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जॉब के साथ कर सकते हैं, या कोई आप कोर्स कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, या सेकंड सेमेस्टर में, या थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में है, तो आप उसके साथ भी इसको कर सकते हैं। इसमें रेगुलर का कोई इशू नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये सारे आपके सर्टिफिकेशन कोर्स हैं, इसलिए आपको बिल्कुल एलिजिबल करते हैं, किसी भी साथ आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा वही प्रोसीजर है, जहाँ पर जाइए और अपना फॉर्म को जो है अप्लाई करिए यहाँ पे जाके, और अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ठीक है। फिर जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम देने जाइए।
पूरा जो ये कोर्स कंप्लीट होता है आपका 4 to 6 मंथ आपका इसमें लग जाता है कंप्लीट होते में, सर्टिफिकेट आने में। मान लीजिए अभी आप दिसंबर में अप्लाई करते हैं, फरवरी में आपका एग्जामिनेशन होगा, मार्च या अप्रैल तक आपका जो है इसका रिजल्ट आएगा, और अप्रैल या मई तक जो आपका, या जून तक आपका जो है सर्टिफिकेशन आएगा। तो ये आपका करीबन 6 मंथ इसमें पूरे लग जाते हैं। कोर्स आपका 3 मंथ का है, यही वाला सर्टिफिकेट मिलता है, और इसके अलावा कोई सनद वगैरह नहीं मिलती है, मार्कशीट वगैरह नहीं मिलती है, सिर्फ ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें मार्कशीट नहीं मिली हमको, या सनद नहीं मिला, जैसे कि और सब्जेक्ट को मिलता है। ठीक है, बाकी ये आपका सिंपल सा सिलेबस है, इतना आपको इसमें कवर करना होता है। तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, लगभग मैंने आपको सारे बेनिफिट इसमें बता दिए हैं। तो बिल्कुल आप जाइए और इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करिए। अभी इसके अलावा अगर 18 क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन है तो नीचे आपको मैंने नंबर यहाँ पे दिया है, 7007659485 पर मैसेज कर सकते हैं। 2025 के लिए आपके लिए इसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो बिल्कुल इसको आप जाके करें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।